अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सियाद खेड़ा ज़राई मशरक़ साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि गंदम की बिजाई का सीज़न जो है ना वो तकरीबन स्टार्ट हो चुका है। जो काश्तकार अगेती काश करने वाले हैं उन्होंने अगेती फसल की जो ना वो तकरीबन काश शुरू कर दी है और कहीं कहीं पे जो ना उसकी काश्त हो भी चुकी है। मेरे काश्तकार भाइयों, आज आप लोगों को बताएंगे कि अगेती काश्त का क्या फ़ायदा हो सकता है। क्या हमें अगेती फसल काश्त करनी चाहिए? क्या ये जो आजकल मौसम जा रहा है अगेती फसल के हक में जा रहा है? अगर हम गंदम की अगेती काश्त करेंगे उसकी टिलरिंग कम तो नहीं हो जाती कहीं? क्या अगेती फसल काश्त करने से पैदावार में इजाफा हो सकता है? क्या अगेती फसल जो होती है अगर काश्त किया जाए तो उसके लिए जो टेम्परेचर जा रहा है उस क्या वो फेवरेबल है या नहीं है? क्या अगेती फसल के काश्त करने से फसल बीमारियों से महफूज रहती है या नहीं रहती? मुकम्मल तफसीलात आप लोगों को काश्तकार भाइयों इस वीडियो में बताएंगे। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर ज़राई मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। मेरे काश्तकार भाइयों, सबसे पहले आप लोगों को इस सवाल का जवाब देंगे कि क्या ये मौसम जो जा रहा है अगेती फसल के हक में जा रहा है? हम इस मौसम में जो ना अगेती फसल काश्त कर सकते हैं? क्या ये जो टेम्परेचर जा रहा है ये इसकी फेवर में है या नहीं है? मेरे काश्तकार भाइयों, पिछले कई सालों की निस्बत जो ना अगर हम इस साल 2023 में हम बैठे हैं और अक्टूबर का महीना चल रहा है, हम अक्टूबर के आखिरी 10 दिन जो ना वो चल रहे हैं। मेरे काश्तकार भाइयों, ये जो मौसम जा रहा है ये अगेती फसल के हक में जा रहा है। मेरे काश्तकार भाइयों, बीज की जर्मिनेशन के लिए जो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है वो तकरीबन 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, वही आजकल जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगेती फसल को काश्त कर सकते हैं। ये जो मौसम जा रहा है उसकी फेवर में जा रहा है। मेरे काश्तकार भैया, अगर हम गंदम की अगेती काश्त करें तो एक तो उसकी टिलरिंग बहुत अच्छी होती है क्योंकि उसको टाइम मिल जाता है। मैं आप लोगों को यहाँ एक और चीज़ बताता चलूँ। मेरे काश्तकार भी अक्सर आपने देखा है कि अगर आप लेट काश्त करें या टाइम के ऊपर काश्त करें तो फसलें तकरीबन दोनों बराबर जाके पकती हैं, वो थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अगेती फसल काश्त की है, ठीक है, तो उसके बाद जो ना वो टाइम के ऊपर पक गई है। अगर आपने लेट काश्त किया है 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन या 20 दिन, आप उस फसल को देखें कि वो फसल भी तकरीबन उसके करीब जाके पकती है। इसका मतलब ये है कि जो आपने लेट काश्त की है उसको हर एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक पहुंचने में स्पीड लगानी पड़ती है, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, तब जाके जो ना वो टाइम के ऊपर फसल जाके पकती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम अगेती काश्त करेंगे, एक तो मौसम फेवरेबल जा रहा है, दूसरी बात यह है कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक नहीं, स्पीड नहीं बढ़ाएगी, ये आराम आराम से प्यार से आराम आराम से जो ना अपनी हर स्टेज बेहतरीन तरीके से जो ना मुकम्मल करेगी, कंप्लीट करेगी। कि इसकी जो ना स्टार्ट में जो ना टिलरिंग जो होती है वो बेहतरीन तरीके से होती है, अच्छी टिलरिंग बनाती है, अच्छा झाड़ बनाती है। दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब फसल मार्च के महीने में चली जाती है, बाज़ औक़ात ये होता है कि उस वक्त जो ना गर्मी की लहर शुरू हो जाती है। लेकिन अगेती काश्त जो होती है उसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि वो अपना सिट्टा मार्च से पहले पहले मुकम्मल कर लेती है, दाना अपना मुकम्मल कर लेती है, तो गर्मी की जो लहर आती है वो इसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकती। सबसे बड़ा एक और फ़ायदा ये है कि अगेती काश्त को देखें, एक तो वो दाना टाइम के ऊपर मुकम्मल कर लेती है। क्यों मुकम्मल कर लेती है? क्योंकि पॉलिनेशन का जो टाइम होता है वो टाइम के ऊपर हो जाता है उसका, और बेहतरीन मौसम में और अच्छे टेम्परेचर में हो जाता है। गर्मी वगैरह होती नहीं है जिसकी वजह से पॉलिनेशन का अमल मुतासर नहीं होता और दाने बनने का अमल और सिट्टे की भराई का अमल भी मुतासर नहीं होता। और जब सिट्टा मिल्किंग स्टेज के ऊपर पहुंच जाता है उस वक्त भी दाना गर्मी की वजह से नहीं पिचकता क्योंकि दाना तकरीबन पक चुका होता है, मजबूत हो चुका होता है, सख्त हो चुका होता है। अगर हम टाइम के ऊपर या लेट काश्त की बात करें, जब फसल मार्च के अंदर जाएगी, अगर गर्मी का जो ना मौसम है उसकी लहर अगर गर्मी की आ जाती है तो उसकी वजह से एक तो पॉलिनेशन का अमल भी मुतासर हो सकता है और उसके साथ साथ और दाना बनने का अमल भी मुतासर होता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि दाना जब मिल्किंग स्टेज के ऊपर पहुंचता है तो गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद हो चुकी होती है, लेट फसल जो काश्त की गई है या टाइम के ऊपर, तो फिर दाना जो है ना पिचक जाता है, उसका साइज़ छोटा हो जाता है और पैदावार में कमी आ जाती है। मेरे काश्तकार भैया, अगेती फसल को काश्त करने का एक और फ़ायदा भी है कि वो बीमारियों से भी महफूज रह जाती है। वो बीमारी वाली जो स्टेज होती है वो उससे जल्दी जल्दी वो उससे गुजर जाती है। इसलिए मेरे काश्तकार भाइयों, आजकल जो मौसम जा रहा है वो अगेती फसल के हक में जा रहा है। अगर आपके पास ज़मीन वगैरह खाली पड़ी हुई है, रकबा खाली पड़ा हुआ है, तो आप देर न करें, फसल को काश्त कर दें। हमें जो लग रहा है कि इस साल जो ना गंदम की फेवर में ये मौसम जाएगा। मेरे काश्तकार भाइयों, अगर आपने भरपूर फसल उठानी है, बेहतरीन पैदावार लेनी है,
تو پھر آپ اگیتی فصل کو ترجیح دیں۔ میرے کاشتکار بھائیو، اس طرح کا جو موسم ہے وہ ہر سال نہیں آتا، اس سال یہ ہمیں مل رہا ہے۔ اگر ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس مہینے میں، اکتوبر کے مہینے میں اگر گرمی زیادہ ہوتی، یعنی ٹمپریچر اگر 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا، 28-30 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا، تو پھر ہم آپ لوگوں کو کبھی نہ کہتے کہ آپ جو نا اگیتی فصل کاشت کریں۔ برانی ایریا میں تو لوگ ویسے بھی اکتوبر کے مہینے میں جو نا گندم کی کاشت شروع کر دیتے ہیں۔ امید ہے کاشتکار بھائیو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔